इस वीडियो में मार्च 2020 बोर्ड एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पार्ट 2 का पेपर सॉल्व किया गया है। ये पेपर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोग को ये पेपर। तो इसे शुरू करते हैं हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस हुआ है जो लास्ट ईयर आया था बट इस साल नहीं आने वाला है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पेपर 2 ओके, और मार्च 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम है। टोटल 10 पेजेस इसके अंदर है और पेपर जो है 40 मार्क्स का रहेगा आप लोगों का और 2 आवर्स टाइमिंग है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे आपको सीट नंबर मेंशन करना होता है। क्वेश्चन पेपर पे भी सीट नंबर लिखना चाहिए बच्चे लोगों को। आगे आते हैं हम लोग इस पर। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो हम लोग ने मैथमेटिक्स पेपर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे आके आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हो। और हम लोग ने कुछ क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किए हैं तो उसको प्रॉपरली आप लोग रेफ़र करो। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे मैच मिलेंगे आप लोगों को। तो ये पहला ही MCQ है 4 मार्क्स के लिए जो आता है। उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ पाइथागोरन ट्रिपलेट, उसमें क्वेश्चन बैंक के अंदर एक क्वेश्चन था पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का है। चेक करना है लॉन्गर साइड स्क्वायर और रिमेनिंग 2 साइड स्क्वायर करके। तो जो भी आंसर आता है, एग्जांपल इसका आंसर 3, 4, 5 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर के साथ में प्रॉपर आंसर लिखना है। यही पैटर्न है सर, B और 3, 4 और 5 इस तरह से आपको मेंशन करके दिखाना है वहाँ पे। ओके, पूरे पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B ये दो जगह ऐसी है जहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 8 मार्क्स आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। आप लोग बिल्कुल इसको लीव नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है आप लोग के पास। उसके बाद में पूरे पेपर में बहुत जगह पे ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन एक चीज़ उन्होंने डिस्कस किए थे क्वेश्चन बैंक के अंदर, 2 सर्कल्स ऑफ रेडिया 5.5 एंड 3.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली। टेक्स्ट बुक के अंदर सेम क्वेश्चन है बट वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया एक्सटर्नली या इंटरनली है, तो हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करते थे। बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नली का फॉर्मूला जो था वो है R1 + R2। क्या फॉर्मूला है? R1 + R2। R1 5.5 है और R2 3.3 है। ओके, तो 8.8 इंटरनली आएगा तो आंसर आपका 2.2 होगा। और अगर ये मेंशन ही नहीं रहेगा तो दोनों 8.8 और 2.2 ऐसा आंसर था आप लोग का। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपको प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाल के मार्जिन में, और मार्जिन का यूज़ कैसा करना है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। पेपर प्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा पेपर अपलोड किया गया है, आप लोग उसको रेफ़र करो। इस तरह से आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर का है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। ओरिजिन का मतलब, यस करेक्ट, ओरिजिन मतलब 0,0 0,0 का मतलब ओरिजिन होता है। तो x1 y1 एक को ले लेंगे हम लोग और एक आपका x2 y2 हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, फिर भी इसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके बाद में डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। क्या डिस्टेंस फार्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ओरिजिन तो 0 है तो डायरेक्टली 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 25 का स्क्वायर रूट जो होता है 5 हो जाता है। तो इस तरह से बहुत इजीली आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये मेंसुरेशन चैप्टर का है और मेंसुरेशन चैप्टर कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में नहीं आएगा। कुछ पेपर सेट वगैरह के अंदर जो अभी मार्केट में अवेलेबल हो गई है, ये सब चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं बट वो सही नहीं है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर कम्प्लीटली ओमिट हो चुके हैं वो क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। हम लोग ने सैम्पल पेपर बनाए चैनल पे, आप लोग उसको रेफ़र करो, उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं मेंशन किया गया है। और
इस साल के लिए उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन में बहुत अच्छे से देखे थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था क्वेश्चन बैंक का अपना, कि अगर सिमिलर ट्राइंगल मेंशन हुआ है तो फॉर्मूला क्या लेना है, और अगर सिमिलर मेंशन नहीं है तब फॉर्मूला क्या लेना है। तो फॉर्मूला इसका है A1/A2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, और साइड 1 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और साइड 2 5 तो 5 का स्क्वायर 25। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बस इसको ईच 2 में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ईच 2 में दिया हुआ है। आंसर भी आपका इस तरह से ईच 2 में आना चाहिए, 9:25। नेक्स्ट वन, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है, या तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, या तो 45, 45, 90 से सॉल्व करते हैं उसको। बट एक चीज़ आपको नोट रखना चाहिए, वो ये है कि क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क के लिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन है। तो इसको सब में सिंपलेस्ट जो तरीका है उससे सॉल्व करना चाहिए, ताकि टाइम भी बच जाए और फुल मार्क्स भी मिल जाए आप लोगों को। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, ओके, क्या फॉर्मूला है कि साइड इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू डायगोनल। ये फॉर्मूला है साइड ऑफ स्क्वायर का। तो या तो साइड दिया हो या तो डायगोनल दिया हो, कुछ भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो साइड कितना है 10, तो ये 10√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायगोनल आपको मिलेगा 10√2, डायगोनल मिलेगा 10√2। और वैसे भी हमेशा अगर स्क्वायर की साइड दी हुई है तो बस उसमें √2 लगा दोगे तो आपको डायगोनल मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन टेक्सचुअल है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी है ये क्वेश्चन, तो उसको भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। 45, 45, 90 से भी आप लोग कर सकते हो, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से। बट 1 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू डायगोनल। इस पर भी आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये भी हम डिस्कस किया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स के बेस पे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो किसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जिसके चारों वर्टाइसेस एक तो सर्कल पे टच हो गए, और नेक्स्ट उसके अपोजिट एंगल्स जो रहते हैं वो सप्लीमेंट्री रहते हैं, इक्वल नहीं रहते। स्टूडेंट्स की तरफ से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो इक्वल ले लेते हैं। B110 है तो D उसका अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो 110 में से 180 माइनस करेंगे हम लोग, तो एंगल D वी आर गेटिंग एज 70 डिग्री। ओके, सिंपल 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, कंसेप्ट ओमिट हो चुका है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज ओमिट है, तो इस साल ये क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस नहीं करना है। आगे जाते हैं हम लोग। तो इस तरह से आपका 8 मार्क्स बहुत सिंपल से कवर हो गया। एक्टिविटी जैसे हम लोगों ने पेपर 1 में देखे थे, 3 एक्टिविटी आती है, कोई 2 एक्टिविटी आपको अटेम्प्ट करना होता है 2 मार्क्स के लिए। एक एक्टिविटी 2 मार्क्स की है तो उसके अंदर टोटल 4 बॉक्स आपको हमेशा मिलते हैं, 1 2 3 4, हाफ मार्क्स फॉर ईच बॉक्स। बट ये पहली जो एक्टिविटी आई है वो टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से आई है, जो इस बार कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत सिंपल सा है, 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि वैल्यू पुट किया गया है, बस यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लिखने पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट 625 और 49, और ये +1 को यहाँ पे ले लिए तो -1 हो गया। कितना सिंपल है, जिसको थोड़ा भी नहीं पता है वो भी इतना आसानी से इसको कर सकता है। अब बाद में इसको माइनस करना है, 625 - 49 एग्जाम्पल, अगर ये 576 या जो भी आता है, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है 24। ओके, बस। तो 4 स्टेप पे फुल 4 मार्क्स यू विल गेट इजीली। बहुत स्कोरिंग एक्टिविटी। अच्छा, बच्चे को डाउट होता है एक्टिविटी करना कैसे, एज इट इज जैसा लिखा हुआ है आपको पेपर में वैसे ही लिखना है। बस ये बॉक्स को प्रॉपरली फिल करके उसको हाईलाइट करना होता है। पेन से बॉक्स बनाओगे, फिर आपको इसमें फुल 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक्टिविटी में मार्क्स कम नहीं होते बच्चों के, आसानी से यहाँ पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट
ये माइनर आर्क और मेजर आर्क है, ये मेंसुरेशन से भी होता है क्वेश्चन और ये सर्कल पे भी होता है। मेंसुरेशन ओमिट है, बट हम लोग सर्कल के हिसाब से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर नेम ऑफ द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क आप लोग देख सकते हैं, ये वाला माइनर आर्क है अपना AXB, है ना। तो यहाँ पे खाली लिखना है AXB। और मेजर कितना है उसका, मेजर उसका है 100 डिग्री। मेजर कितना है 100 डिग्री। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं सर्कल के अंदर, ये सेंट्रल एंगल का जो मेजर होता है वही मेजरमेंट आर्क का भी होता है। नेक्स्ट मेजर आर्क, तो माइनर के ऊपर का जो बच गया वो मेजर आर्क, ये वाला पार्ट, तो वो AYB है। ओके, तो यहाँ पे मेजर आर्क का नेम होगा आर्क AYB। ओके, मेजर क्या रहेगा, टोटल मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, उसमें से 100 डिग्री माइनर आर्क का है, तो दोनों को सपरेट कर देंगे हम लोग, कितना बच गया, यस करेक्ट 260 डिग्री। तो 260 डिग्री जो है रिमेनिंग आर्क का मेजरमेंट है। इजी है, बहुत इजी है। तो ये मेंसुरेशन में भी आता है और सर्कल से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे तो यहाँ पे 3 में से 2 एक्टिविटी आपको करना था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक का पेपर अपना 4+4+4 12 मार्क्स का पेपर हम लोग का हो गया है और कोई भी चीज़ अब तक टफ नहीं आई थी पेपर के अंदर। बोर्ड का पेपर बहुत सिंपल होता है, स्कूल के पेपर और प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो बोर्ड का पेपर 90% तक या 80% तक बहुत सिंपल होता है। हर कोई बच्चा इसके अंदर 40 में से 30 तक इजीली स्कोर कर सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, BPT का क्वेश्चन दिख रहा है ये, और NM इज़ पैरेलल टू RQ, हाँ BPT है बिल्कुल। तो अगर पैरेलल लाइंस दिया हुआ है तो हम लोग BPT यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो क्या है BPT, रेशियो लेना है, PN/NR इज़ इक्वल्स टू PM/MQ। अब उसके अंदर से 4 में से 3 रेशियो दिया हुआ है, कौन कौन सा रेशियो दिया हुआ है देखो आप लोग, एक ये 15 दिया हुआ है, PM/MQ 10 दिया हुआ है, NR 8 दिया हुआ है। कितना इजीली आप लोग PM निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, इसके अंदर फुल फॉर्म लिखना ज़रूरी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। नेक्स्ट वन पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन है, NQ फाइंड करना है आप लोगों को। ओके, और MQ भी दिया हुआ है और NQ QP भी दिया हुआ है। ये 4 है, ये 9 है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, 90 से हाइपोटेन्यूज पे 90 बन रहा है तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है NQ² इज इक्वल्स टू MQ इंटू QP, और MQ और QP दिया हुआ है 9 इंटू 4, तो 9 4 ज़ा 36, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था तो उसको यहाँ ले लेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो 6 यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो 6 यूनिट्स पे आप लोग आंसर स्टॉप करोगे। ओके, दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, एक BPT दूसरा ज्योमेट्रिक मीन के बेस पे। नेक्स्ट सर्कल से पहला ही क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर, इसको आप लोग 90 डिग्री बना के सॉल्व कर सकते हो। MK इज़ 12, KL इज़ 6√3, फाइंड द रेडियस। बहुत सिंपल सा है, या तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो इसमें, या फिर 30 60 90 थ्योरम से भी ML फाइंड कर सकते हो। इसको शो करेंगे हम लोग, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो 12 का हाफ ये 6। जो भी तरीका आप लोग को ईजी लगता है आप लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, तो 22 + 0/2, तो 22/2 हो जाएगा, जिसका आंसर 11 है। उसी तरह 20 + 16/2 36/2, 36/2 होता है 18। कितना आसान है, ओरली हम लोग सॉल्व कर लिए कि इसका आंसर 18 है। बट 4 इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, मिड पॉइंट फार्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, कैंसलेशन और आंसर। तो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट
22, 20 and 0, 16 is 11, 18 is 11, 18. Next question. A person standing at a distance of 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च. ये क्वेश्चन ऑमिट है. कुछ बच्चों का डाउट था ये क्वेश्चन ऑमिट है या नहीं है, तो हम लोग ने इन्फॉर्म कर दिया है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक के अंदर मेंशन किया गया है और वो पेज भी दिया है गवर्नमेंट के सर्कुलर का, जहाँ पे मेंशन है कि ट्रिग्नोमेट्री का पेज नंबर जो ऑमिट है वो, तो उसी के अंदर ये एक्सरसाइज भी आती है. तो ये टॉपिक कम्प्लीटली ऑमिट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट, कंप्लीट एंड राइट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. और ये चीज़ ऑमिट नहीं है बट बाकी बहुत सारी चीज़ ऑमिट है ये एक्सरसाइज से. तो ये कन्वर्स और बीपीटी और बीपीटी के बेस पे है. तो यहाँ पे भी देखो आप लोग एक्टिविटी जो है अगेन ये 3 मार्क्स की रहती है. 2 एक्टिविटी दी होंगी आप लोगों को, कोई एक सॉल्व करना था आप लोग को. स्कोरिंग है काफ़ी. ये भी अब तक का पेपर 12 मार्क्स हो गया था, उसके बाद में ये 8 मार्क्स था, तो ये 20 मार्क्स आप लोग कवर हो चुका है. बहुत बेसिक कंसेप्ट से 20 मार्क्स हो जाता है. उसके बाद में 3 मार्क्स की एक्टिविटी, ये भी बहुत ईजी है. तो 23 मार्क्स का पेपर आप लोग का हो जाएगा अगर आप ये एक्टिविटी प्रॉपर्ली अटेंड करते हो तो. जैसे हमने डिस्कस किए 2 मार्क्स के लिए 4 बॉक्स था, उसी तरह 3 मार्क्स के लिए आप लोग को 6 बॉक्स अटेम्प्ट करना है. यहाँ पे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह 6 बॉक्स है. तो यहाँ पर भी रेशियो लेना है. ये जो बॉक्स है वो एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं हम लोग. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना है और फिगर के हिसाब से बीपीटी का रेशियो ले लोगे तो कितने इजीली इसको सॉल्व हो जाएगा. पर हम 1 एंड 2 के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड को और यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे. राइट साइड दोनों का सेम आता है. कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, बहुत ईजी है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द वर्टाइसेस आर ऑफ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये स्लोप ऑफ लाइन के कंसेप्ट पे आया हुआ है, बट क्योंकि हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन इस बार ऑमिट हुआ है तो इसके कंसेप्ट पे नहीं आ सकते. डिस्टेंस फॉर्मूला के कंसेप्ट पे ये एक्टिविटी बन के आ सकती है. बहुत ईजी था बट फिर भी ऑमिट है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं. बी में यहाँ पे 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है. बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे. 4 में से कोई 2 करना है और उसके अंदर मज़ेदार बात ये है, एक कंस्ट्रक्शन होता है और एक थियरम होता है. तो ये 2 चीज़ क्योंकि लिमिटेड है तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो. ये 2 अगर आप लोग अच्छे से कर लिए तो आपका फुल 6 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म है. कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग के क्वेश्चन बैंक के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है. पूरा कंस्ट्रक्शन वो 5 क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाएगा. और ये जो थियरम था, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया हुआ है और ऊपर भी दिया गया है. आप लोग क्लिक करके उसमें रेफ़र कर सकते हो कि 30 जो क्वेश्चन है ज्योमेट्री के पूरे सिलेबस के अंदर से, बस ये 30 क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग का कंप्लीट ज्योमेट्री हो जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन है अपोलोनियस थ्योरम के बेस पे. वो पार्ट भी ओमिट हो चुका है तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन है, वो भी ओमिट हो चुका है कम्प्लीटली. ये थियरम था टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. बहुत सिंपल सा थियरम है, टेक्स्ट बुक के अंदर है और वो एक्टिविटी टाइप है टेक्स्ट बुक के अंदर. बोर्ड एग्जाम में अगर एक्टिविटी में भी आ सकता है या यहाँ आ सकता है. और ये डिस्टेंस का था, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि 2 सर्कल बनते हैं और फिर इस तरह से टेंजेंट बनता है. तो ये डायग्राम रहेगा इसका. आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब ये लास्ट के 2 जो क्वेश्चन है ये थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, बट ये क्वेश्चन तो यहाँ पर इसमें एक और बेनिफिट है कि एक क्वेश्चन अगेन यहाँ पे सर्कल का होता है, सॉरी कंस्ट्रक्शन का होता है. तो यहाँ पे ड्रॉ और सर्कल ऑफ रेडियस 2.7, ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू. तो हम लोगों ने देखे थे कि अगर कॉर्ड वर्ड आ गया तो हम लोग का टेंजेंट ट्रायंगल टाइप में बनता है. इस तरह से ये टेंजेंट रहता है हम लोग का. तो इतना सिंपल सा है, इसको 4 मार्क्स के लिए पूछा गया. बट एक चीज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वर्ड देखना है पे टेंजेंट्स लिखा हुआ है. चलो टेंजेंट बना के छोड़ दिया, नहीं, टेंजेंट्स लिखा हुआ है तो पी से भी बनाना है आपको और क्यू से भी. यहाँ से भी एक और टेंजेंट बनना चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट होगा और तभी तो 4 मार्क्स दिया गया उसको. और फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सिमिलैरिटी का है. थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो इसको इक्वल रेशियोज भी बोलते हैं. A1/A2 इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर. ये हम लोग ने 1 मार्क्स में भी अभी डिस्कस किए थे, उसी के उसको सॉल्व करना है.
एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उससे बहुत सिमिलर है, ये थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है, बट कंसेप्ट अगर आप लोग को समझ जाओगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज के अंदर वहाँ पर एरिया के बारे में मेंशन किया गया है, और यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि पी क्यू डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इन 2 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ऊपर का जो स्मॉलर ट्राइंगल है ये वाला पार्ट, और नीचे का जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो इसके बेस पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको A1/A2 का रेशियो मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर, थर्ड वन, ये वाला, ये मेंसुरेशन का है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग को सर्कल से कोई क्वेश्चन आ सकता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया होगा आप लोग को, या फिर कोई एंगल दिया रहेगा, तो इंस्क्राइब्ड एंगल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के हिसाब से रिमेनिंग 4 एंगल्स पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में इससे। लास्ट पेज पे आते हैं हम लोग। सब में इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, क्वेश्चन बैंक में हम लोग डिस्कस किए थे कि पूरे क्वेश्चन बैंक आपका 37 मार्क्स तक कवर कर सकता है, बट ये जो 3 मार्क्स है इसके लिए आपको कंसेप्चुअल रहना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, मैथमेटिक्स की डीप नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को, तब आप लोग ये 1 मार्क का जो 1 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर सकते हो, एनी वन। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों इजी क्वेश्चन आ गए थे इस साल। क्या है ये, 3 सर्कल टच कर रहे हैं आप सबको, ये ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन था। तो इस तरह से 3 सर्कल अपने आप में टच कर रहे हैं, और उन लोग के सेंटर से जो लाइन जा रही है वो ऐसा है। तो फाइंड द रेडिया, तो R1, R2 और R3 आपको फाइंड करना होता है। इसमें R1 हो गया, इसमें R2 हो गया, और इसमें R3 हो गया। अब बहुत सिंपल है, R1 + R2 दिया हुआ है, ये 3 है। उसी तरह R1 + R3 3 है, और R2 + R3 4 है। तो इसको यूज़ करके लीनियर इक्वेशन के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको पेपर पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग अलग से इसको सॉल्व करेंगे, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहे थे। ये बहुत सिंपल है, sin² थीटा + cos² थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे any1 था। तो पूरा बोर्ड का पेपर बहुत सिंपल है, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप, और क्वेश्चन बैंक अगर रेफ़र करते हैं आप लोग जो चैनल पे दिया गया है, ईज़िली आप लोग 37 मार्क्स का आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पेपर भी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, कि कोई भी क्वेश्चन बैंक के बाहर से नहीं था। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करो। एक मॉडल पेपर दिया गया है मैक्स 1 मैक्स 2 दोनों का, उसको प्रैक्टिस करो। पेपर प्रेजेंटेशन का पेपर अपलोड किया गया है, उसको आप लोग अच्छे से देखो। ये अगर 3-4 चीज़ कर लेते हैं आप लोग, तो आप सिर्फ 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट मैथ्स कवर हो जाएगा आप लोग का। फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, एग्जांपल मराठी और साइंस, आप लोग को ज़्यादा टाइम मिल सकता है। ओके,